दुम दुर्गाय नमः। आप सभी भक्तों पर माँ दुर्गा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आज से आप हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ श्रवण करेंगे। इसके अलावा श्री दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलक स्तोत्रम, 10 महाविद्या के स्वरूपों का वर्णन, माँ भगवती के 9 स्वरूपों का वर्णन, महाविद्या के प्राकट्य की कथा, सभी प्रकार के बीजाक्षर मंत्र, आरती, दुर्गा चालीसा, व्रत कथा, कलश स्थापना शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, अष्टमी नवमी कन्या पूजन विधि, अष्टमी नवमी पूजन विधि इत्यादि सभी प्रकार की वीडियो पहले से हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप उन्हें जरूर देखें। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। श्री दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वासु, चंद्रमा, यम, अरुण, वरुण तथा अन्य देवताओं के सारे अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसमें समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी। आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि और शंकर जी दैत्यों का बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिलकर एक हो गया और तेज का वह पुंज ऐसा दिखाई देता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पुंज की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की किसी अन्य तेज से तुलना भी नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने प्रकाश में तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। जो भगवान शंकर का तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश और वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भवें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उन देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उन्हें अर्पित कर दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र बना दिया। ऐरावत हाथी से एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पांस दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरण का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा क्षीर सागर ने उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। इनके साथ ही दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र
बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया और साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उन्हें कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्ष राजकुमार ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी देवी को आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने अट्टहार के साथ उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का यह उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी तथा समस्त पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रैलोकों को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि से सजकर उठकर खड़े हो गए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारी दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर का सेनापति चिछुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर ने 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर अति असी लोमा नामक असुर ने 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध किया। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों को लेकर युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों को सहित युद्ध करने लगा। अब इसके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़ों की सेना साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। वे सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति मूसल, खड़गों, फरसों, पट्टसों आदि शस्त्रास्त्रों के साथ रणभूमि में देवी से युद्ध करने लगे। कुछ शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इनके साथ ही कुछ अन्य दैत्य अपनी अपनी तलवारों हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्यम करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सभी अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवता देवी की स्तुति करने लगे। वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध भर जितने श्वासों को छोड़ा वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों घड़ों के रूप में परिवर्तित हो गए और वे फरसे, भिंदपाल, खड़ग तथा पट्टिसस इत्यादि शस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति में बढ़े हुए गढ़ दैत्यों का नाश करने वाले ढोल, शंख, मृदंग आदि बजने बजाने लगे। इसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों ने उनके पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितने के अपनी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को ही गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और कितनों की बाढ़ वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य मरने लगे। कितनी भी बाहें अलग हो गईं, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं, वे पृथ्वी पर ही गिर पड़े। कितने ही असुर सिर व पैरों के कटने पर भूमि पर पड़े हुए थे और शस्त्र हाथ में लेकर देवी उनसे लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे।
कई असुर जिनके सिर कटे हुए थे वे केवल धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध करने के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़ों, असुरों और लाशों से भर गई थी और अत्यधिक मात्रा में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण और काष्ठ के बड़े ढेर को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ जोर जोर से शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राण को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गढ़ों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर वर्षा की। श्री दुर्गा सप्तशती, तीसरा अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, असुरों की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिछुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर बादल पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कटने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी देवी ने अपने बाणों से भीन दिया। धनुष, रथ, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार देकर देवी के तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर सूल हाथ में लिया और भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी सूल छोड़ा और राक्षस के सूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर चिछुर के भी प्राण हर लिए। चिछुर के मरने पर देवताओं को पीड़ित करने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्यों ने क्रुद्ध होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी अपने बाणों से काट दिया। इतने ने देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में भरकर लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े वेग में आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजों से चाकर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि के प्रहारों से उद्ग्रहों को भी मार दिया। कराल की दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोटों से धराशाही कर दिया। क्रोध में भरी देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल ने वास्कल को और बाड़ों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास, उग्रवी और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट गिराया तथा अपने बाड़ों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरा सेना का नष्ट कर दिया, वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में से कुछ को मुख के प्रहार से, किन्हीं को खुरों के वार से, कितनों को पूंछ की चोट से, कुछ को सींगों से, बहुत को दौड़ने के वेग से, अनेकों ने सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को ही श्वास वायु के झोंकों से धराशाही कर दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों, खोदनों तथा सींगों को पर्वतों से उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और गर्जने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से बादल खंड खंड हो गए और श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने 5 फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसमें बंध जाने से भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, वैसे उसने पुरुष का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाड़ों से उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित
बीन डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के विशाल सिंगों को खींचने लगा तथा गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी लंबी सूंड काट डाली। तब असुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले ही तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोक को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और नेत्रों को लाल करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ दैत्य भी गरजने लगा और अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, और फिर मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देव उछल उछल कर उस दैत्य पर चढ़ गए और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात कर दिया। देवी के पैर से दबने पर भी असुर दूसरे रूप में अपने मुख को बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा ही निकला युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी असुर सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों के साथ देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, ना तो मैं आह्वान करना जानता हूँ और न विसर्जन करना जानता हूँ, न पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहे करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगमाता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।